जिस दिन देहरादून की कॉल हो जाएगी उस दिन अगर कुछ होता है उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है, पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री धामी की है। माननीय मुख्यमंत्री जी जितनी देर करेगी उतना अधिक युवा यहाँ पर पहुँचेगा और उतना ज़्यादा हल्ला बोलेगा। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री से दरख्वास्त है कि इन चारों मांगों को तत्काल स्वीकार करिए और युवाओं के पक्ष में निर्णय लीजिए। ये युवा आपका जयकारे लगाने के लिए तैयार है, ये युवा यहाँ से उठने के लिए तैयार है। क्या एसआईटी पे आप लोगों को भरोसा नहीं है कि आपके पक्ष में जांच होगी? बिल्कुल एसआईटी पर हमें कोई भरोसा नहीं है। और वो सीबीआई साबित करेगी, जिसमें जो है कांग्रेस के नेता भी आ सकते हैं, उसमें भाजपा के नेता भी आ सकते हैं, लेकिन एसआईटी में ना तो कांग्रेस का नेता आएगा ना भाजपा का नेता आएगा। ये हम चाह रहे हैं, अगर करना है तो दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। की बातों से कुछ संतुष्टि मिली है यहाँ पर जो युवा बैठे हैं, या फिर अभी तक वैसा का वैसा सब कुछ है? ये युवा सीबीआई मांग रहा है, एसआईटी की बात कर रहे हैं, संतुष्टि कहाँ से हो जाएगी? युवा पेपर कैंसिल की बात कर रहे हैं, वो 1 महीना की बात कर रहे हैं, कैसे संतुष्टि हो जाएगी? आयोग हमारा विद इन अ मंथ जो जांच रिपोर्ट है वो देने के लिए उनको निवेदन किया गया है। इससे पहले जब दूसरी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब पेपर लीक के मामले नहीं आते थे सामने। उत्तराखंड बेरोजगार संघ जो है वो कांग्रेस के समय भी जो है रैलियां निकालता था। इसलिए इस पर आप एक संवाद जारी कर दीजिए कि हम इस नियमावली को संशोधन कर रहे हैं और जो इस परीक्षा को निरस्त कर रहे हैं और आयोग के अध्यक्ष को हटा रहे हैं। हम जाने के लिए तैयार हैं, बल्कि जाने ही नहीं, हम मुख्यमंत्री के जयकारे लगाने के लिए भी तैयार हैं। नमस्कार, द न्यूज़ वाला नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। आज हम देहरादून में मौजूद है जहां पर UKSSC पेपर लीक के मामले के बाद धरना चल रहा है परेड ग्राउंड में। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे युवा बैठे हुए हैं जो धरना यहाँ पर चल रहा है। आज धरने का 5वां दिन है। मैं कैमरामैन से कहूँगी कि एक बार घुमा के दिखाइए कि यहाँ पर युवा बैठे हुए हैं गर्मी में, धूप में, अपनी मांगों को लेकर। और एक बैनर लगा हुआ है उधर जिस पर लिखा हुआ है उत्तराखंड बेरोजगार संघ प्रदेश के बेरोजगारों की प्रमुख निम्नलिखित मांगों के लिए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। पहला, प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं की सीबीआई जांच की संस्तुति तत्काल की जाए। स्नातक स्तरीय परीक्षा को तत्काल निरस्त कर 1 माह में पुनः परीक्षा आयोजित की जाए। तीसरा, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष का तत्काल इस्तीफा लिया जाए। और चौथा, आरक्षी भर्ती नियमावली को तत्काल संशोधित किया जाए। ये मांगों को लेकर, इन 4 मांगों को लेकर यहाँ पर जो युवा है सड़कों पर है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गर्मी है, धूप है, लेकिन बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। जो UKSSC पेपर लीक का जो ये मामला सामने आया है, उसके बाद ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज 5वां दिन है इस धरना प्रदर्शन का। इन्हीं मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन में आए हैं या कुछ और भी अब कुछ बीच का रास्ता निकाला जा सकता है? देखिए, बीच का रास्ता निकालने का जो काम है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से डेलीगेशन के रूप में गए थे और हमने तमाम ये मांगें उनके सामने रखी हैं कि आप प्रदेश में इस तरह के जो परीक्षा तंत्र के अंदर इस नकल माफिया घुस गए हैं। हमारी परीक्षाओं को बेचा जा रहा है, युवाओं का भविष्य बेचा जा रहा है, युवाओं की मेहनत को बेचा जा रहा है, युवाओं के खून पसीने को इस तरीके से सड़कों पर निचोड़ा जा रहा है। उसको रोकने के लिए इस प्रदेश में सीबीआई की एंट्री बहुत आवश्यक है। और अगर सीबीआई जांच होती है तो जो तमाम हाकिम सिंह के हाकिम यहाँ प्रदेश में खुलेआम घूम रहे हैं, नकल माफिया खुलेआम घूम रहे हैं, तमाम भ्रष्टाचारी खुलेआम घूम रहे हैं, उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। और इसीलिए हमने कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आप इस सीबीआई की एंट्री करिए। दूसरी मांग हमने उनके सामने ये रखी थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो परीक्षा है इसमें तमाम तरह की अनियमितताएं हुई हैं, तमाम तरह की गोपनीयताएं भंग हुई है, इसलिए इस परीक्षा को तत्काल निरस्त किया जाए। तीसरी मांग हमने जो रखी थी, हमने कहा जो ये इस परीक्षा को आयोजित कराने वाली एजेंसी है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, UKSSC के जो चेयरमैन है, जिनके नेतृत्व में ये परीक्षा आयोजित कराई गई, वो इस परीक्षा को कराने में विफल रहे हैं। इसलिए उनकी तत्काल जो है उनकी छुट्टी की जाए, उनसे इस्तीफा लिया जाए। और चौथी और आखिरी मांग जो हमने उनके सामने रखी वो ये थी कि जो अभी हाल ही में आपने नई आरक्षी भर्ती नियमावली बनाई है, जिसके तहत तमाम युवाओं की भर्ती उम्र सीमा जो थी उसको घटा दिया गया है, उसको संशोधित करके तत्काल युवाओं के पक्ष में निर्णय लीजिए। अगर ऐसा नहीं होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी जितनी देर करेगी उतना अधिक युवा यहाँ पर पहुँचेगा और उतना ज़्यादा हल्ला बोलेगा। और इसीलिए
माननीय मुख्यमंत्री से दरख्वास्त है कि इन चारों मांगों को तत्काल स्वीकार करिए और युवाओं के पक्ष में निर्णय लीजिए। ये युवा आपका जयकारे लगाने के लिए तैयार है, ये युवा यहाँ से उठने के लिए तैयार है। बात कर लेते हैं आपकी पहली मांग के ऊपर। सीबीआई जांच की आपने मांग की है, लेकिन इस मामले में एसआईटी गठित कर दी गई है। क्या एसआईटी पे आप लोगों को भरोसा नहीं है कि आपके पक्ष में जांच होगी? बिल्कुल एसआईटी पे हमें कोई भरोसा नहीं है। हमने पहले भी एसआईटी यहाँ पे देखी है, पहले भी हमारे आंदोलन चले हैं और इससे बड़े बड़े आंदोलन चले हैं, उसमें भी यही हुआ कि एसआईटी गठित कर दी गई। जो अपराधी सलाखों के पीछे गए थे वो बाहर आ गए और वही अपराधी वही फिर जो है नकल माफिया बनकर फिर जो है अंदर हो गए और फिर वो छूट के आ जाएंगे। और एसआईटी इज़ पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए हमें उस पर भरोसा नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए, अभी एसआईटी गठित की है, उसमें आप देखिएगा एक भी आईपीएस अधिकारी नहीं है, प्रमोटेड आईपीएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी नहीं है। और साथ ही अगर आप कैसे हम जांच पे विश्वास करें, जिसकी जांच होनी है वो व्यक्ति तो अभी पद पर बैठा हुआ है, वो व्यक्ति अभी पद पर बैठे हुए हैं। जीएस मर्तोलिया जिनके नेतृत्व में ये परीक्षा आयोजित की गई, तो हम कैसे उम्मीद करें कि जो व्यक्ति कुर्सी से हटा ही नहीं और आप उसकी जांच कर रहे हैं। भाई जो जांच में तो वही व्यक्ति इन्वॉल्व होगा ना जिसकी गलती नहीं है, जिसकी गलती है वो कैसे एसआईटी जांच को सहयोग करेगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि हमें अभी फिलहाल आपके एसआईटी में कोई विश्वास नहीं है। आप आयोग के अध्यक्ष को तत्काल हटाएं वहाँ से, आप उस परीक्षा को तत्काल निरस्त करें। और जो ये भर्ती नियमावली संशोधन की बात है, ये चूंकि विषय कैबिनेट का है, इसलिए इस पर आप एक संवाद जारी कर दीजिए कि हम इस नियमावली को संशोधन कर रहे हैं और जो इस परीक्षा को निरस्त कर रहे हैं और आयोग के अध्यक्ष को हटा रहे हैं। हम जाने के लिए तैयार हैं, बल्कि जाने ही नहीं, हम मुख्यमंत्री के जयकारे लगाने के लिए भी तैयार हैं। सर एक चीज़ इसमें ये आती है कि अगर सीबीआई की जांच होती है तो सीबीआई की जांच में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं। उतने टाइम तक जो युवा जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, जो लोग सड़कों पे बैठे हैं, उनका टाइम उनका एज निकल जाएगी, ये भी बात सामने आई है। ये युवाओं को भ्रमित करने का विषय है, ये युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है। युवाओं को इसलिए भ्रमित किया जा रहा है कि युवा आंदोलन का पार्ट न बने। हमारे आंदोलन को भी कुचलने का प्रयास हो रहा है। तमाम कोचिंग सेंटर में पुलिस को भेजा जा रहा है, कभी लक्सर से हरिद्वार से यहाँ युवाओं को, स्कूली बच्चों को लाया जा रहा है, कभी भ्रष्टाचारियों को, कभी सरकारी कर्मचारियों से मुख्य सचिव को ज्ञापन दिलाया जा रहा है। ये तमाम तरह की साजिश है और उसी साजिश का एक पार्ट ये भी है कि सीबीआई आएगी तो साफ पेपर नहीं होगा। हम कब कह रहे हैं कि आप सीबीआई से पेपर पे स्टे लगाए, परीक्षाओं पे स्टे मत लगाइए। आप सीबीआई जांच करिए उन परीक्षाओं की जिन परीक्षाओं में भ्रष्टाचार हुआ है। आने वाली परीक्षाओं को आप एक तरीके से करवाइए, सिस्टम से करवाइए, तो हम कहीं कोई परीक्षा में कोई विवाद उत्पन्न नहीं होगा, कहीं कोई परीक्षा पर रोक नहीं लगेगी। आप परीक्षाओं को जारी रखिए, कंटिन्यू रखिए, उस पर स्टे मत करिए और अपनी सीबीआई जांच को करते रहिए। जो दोषी होंगे उनको सलाखों के पीछे भेजते रहेंगे, जो दोषी होंगे उन पर सख्त नकल विरोधी कानून के तहत कठोरतम कार्रवाई हो, ताकि कोई भी व्यक्ति इस तरीके की हिम्मत न जुटा पाए और एक नज़ीर बने। ये कानून एक नज़ीर बने, जबकि इस समय हो रहा है ठीक उलट हो रहा है। जो लोग साक्ष्य प्रोवाइड करा रहे हैं उन पर जो है नकल विरोधी कानून लगाया जा रहा है और जो व्यक्ति दोषी है उनको अभी खुलेआम घुमाया जा रहा है। ये सरकार का दोहरा चरित्र, दोहरा मानदंड और युवाओं को भ्रमित करने का एक षड्यंत्र है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से स्पष्ट कहना चाहते हैं, एक उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते, कि हम आपका पूरा सम्मान करते हैं। हमारा कोई राजनीति से ऐसा कोई मकसद नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश का युवा, हमारे प्रदेश के गरीब तबके का युवा, हमारे पहाड़ों का गरीब तबके का युवा जो मेहनत मजदूरी दिहाड़ी अपनी बैल बकरी चुंगा कर कर्जे पर पैसा लेकर किसी तरीके से फीस उठाकर अगर देहरादून के कोचिंग सेंटर्स में अपनी तैयारी कर रहा है, तो उसके मेहनत के तहत उसको नौकरी मिलनी चाहिए। पूरी पारदर्शी सिस्टम के तहत उसको नौकरी मिलनी चाहिए। यहाँ पर जो ये सब युवा यहाँ पर बैठे हैं, इन सबने पेपर दिया था? निश्चित रूप से मैंने पेपर नहीं दिया है। हमारे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल जी हैं और तमाम अन्य युवा भी हैं जिन्होंने पेपर नहीं दिया है, जो संगठन के हैं। लेकिन ये जो तमाम युवा यहाँ पर आया, ये जो होल पॉपुलेशन यहाँ पर है युवाओं की, 1000-2000 युवा यहाँ पर हर रोज़ आता है, वो अधिकतर नहीं 99.9% युवा परीक्षार्थी है। और अगर आप इसका एनालिसिस भी करना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। और अगर ये परीक्षा इसने नहीं भी दी है तो क्या गारंटी है कि जिस परीक्षा को ये युवा आने वाले समय में देगा
उसमें इस तरह की घटनाएं नहीं होगी। इसलिए आज जिसने परीक्षा दी हो या ना दी हो, सबको यहाँ पर प्रतिभागिता करनी चाहिए, इस लड़ाई को मजबूती से लड़नी चाहिए, ताकि अगर हमने ये परीक्षा नहीं दी है, हमारे आने वाला भविष्य, हमारे छोटे भाई बहन जो तैयारी कर रहे हैं, अगर वो आने वाले समय में किसी परीक्षा को देते हैं तो इस तरह की घटनाएं दोहराने ना पाए, इस तरह की घटनाएं पुनः ना हो। आप देख सकते हैं कि धरना प्रदर्शन पे डीएम भी पहुंच चुके हैं, आप भी यहाँ पर आए हैं, तो क्या मामला होता है, क्या एक निष्कर्ष निकलता है, क्या युवाओं की मांगे पूरी की जाएगी? ये जांच को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं, ये हमारे ही आमजन हैं और हमारी प्रशासन, राज्य सरकार, ऑनरेबल सीएम जो यूथ है, यूथ के करियर को लेकर बहुत संवेदनशील है। अभी पिछले 3 साल में 4 साल में हमारी 25,000 भर्तियां हुई हैं विभिन्न विभागों में और सभी पारदर्शी हुई हैं। ये इसका प्रतीक है कि जो गवर्नमेंट है वो हर मीन्स एम्प्लॉय कर रही है कि फ्री एंड फेयर वे में उनके करियर को अंजाम दिया जाए। सेकेंडली जो हमारा नकल विरोधी कानून बना है वो इतना डेटरेंट है कि उत्तराखंड है हिमाचल की फर्स्ट स्टेट कि जिसने बियॉन्ड हमारे एग्जिस्टेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ एक स्पेशल लॉ क्रिएट की है और इस तरह के कोई भी इनपुट्स आते हैं तो वो यूज़ किया जाएगा अवश्य रूप से इस कुप्रथा को डेटर करने के लिए। थर्डली, हमने यहाँ पर जो अभी प्रोटेस्ट हमारे छात्र छात्राएं कर रहे हैं उनको यही समझाने का प्रयास किया है कि जो उनकी तरफ से इनपुट था, हमारी जांच एजेंसियों की तरफ से जो भी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की गई थी उसमें ऑलरेडी जो ड्यू एक्शन था लॉ का वो लिया जा चुका है और आगे हमने सिर्फ उसी सेंटर तक कन्फाइन नहीं रखी जांच को, पूरे प्रदेश के हर एक सेंटर तक उस जांच को, उसका जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है और जो हमारी एसआईटी स्पेशल टीम गठित की गई है उनको सुपरवाइज करने के लिए एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कि हमारा एक सेंस ऑफ फेयर प्ले दिखे, उसके लिए एक हमारे ऑनरेबल रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को चेयरमैन भी नियुक्त किया गया है। वो प्रत्येक जिले में जाकर पब्लिकली ओपन फोरम में सभी हमारे दलों से, छात्र संघों से, छात्र छात्राओं से इनपुट्स प्राप्त करेंगे। उनके पास कोई एडिशनल एविडेंसेस हैं, कोई वो कुछ कहना चाह रहे हैं किसी भी रूप में जो हमारी परीक्षा की सूचिता को डाउटफुल करता हो, वो देने को स्वतंत्र है। और उसके पश्चात आयोग हमारा विद इन अ मंथ जो जांच रिपोर्ट है वो देने के लिए उनको निवेदन किया गया है। उस जांच रिपोर्ट को भी पब्लिसाइज किया जाएगा, पब्लिक किया जाएगा। उसके पश्चात भी यदि हमारे छात्र छात्राओं को कुछ एडिशनल रह गया है, कुछ उनको डाउट है, कोई एलिमेंट ऑफ सस्पिशन है, तो वो रेज कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट फिर विचार कर सकती है। ऐसा कोई किसी भी तरह के एविडेंस से या किसी भी तरह के इनपुट से प्रशासन, राज्य सरकार, हरिद्वार प्रशासन, पुलिस कहीं शाई नहीं कर रहे हैं, कहीं शर्क नहीं कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारी को। जो लोन केस ऑफ चीटिंग था अभी तक जो प्राप्त था उस पर जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती थी वो कर ली गई है और अभी हमने इनसे ये निवेदन किया है कि इनका यूथ का प्राइम टाइम है, अपने करियर की तरफ ध्यान दें। जो उनको मैसेज कन्वे करना था वो गवर्नमेंट ने संज्ञान ले लिया है और उस पर कार्रवाई कर दी गई है। अपने कोचिंग सेंटर्स में, अपने विद्यालयों में, कॉलेजेस में वो अपने ड्यूली पढ़ाई अटेंड करें। डीएम और एसएसपी आप लोगों के बीच में यहाँ पर पहुँचे, आप धरना प्रदर्शन पे, उन्होंने कुछ अपनी बातें रखी, आपने कुछ अपनी बातें रखी, तो ये बात किस मोड़ पर पहुँची है? कुछ कंक्लूजन निकला है या अभी भी आपकी मांगे तटस्थ है? देखिए, डीएम और जो पुलिस कप्तान जी हैं वो यहाँ पर आए, युवाओं के समक्ष उन्होंने अपनी बातें रखी, हमें भी अच्छा लगा और युवाओं को भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन आज ये भी साबित हो गया कि हम युवाओं को नहीं भड़का रहे हैं। उनके सामने, खुद डीएम और एसएसपी के सामने ही एक भी बच्चा ऐसा नहीं निकला जो इन जेन्युइन मांगों को लेकर जो है सड़कों पर नहीं उतरा है। वो बच्चा खुद कह रहा है कि हम स्वयं यहाँ पर आ रहे हैं और स्वयं जो है इन मांगों को कह रहे हैं। आज जो है प्रदेश के युवा सिर्फ 2 मांगों को लेकर सड़कों पर है। एक मांग है कि आप जो है जो संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा हुई है उसको आप तत्काल निरस्त करा दीजिए, तत्काल, और उसकी आप घोषणा कर दीजिए डेट की। प्रदेश का यह यहाँ से उठने के लिए तैयार है। दूसरा, आप जो है जो सीबीआई हुई है, आप जो एसआईटी पर इस प्रदेश के युवाओं को भरोसा नहीं है। एसआईटी में भी भाजपा का कनेक्शन आ रहा है, जो रिटायर्ड जज है। आपका जो है जिस सेंटर में वो पेपर निकला, उस सेंटर का जो मालिक है वो भी भाजपा का निकला।
भाजपा नेता जो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि वो भाजपा नेता हाकम सिंह, वो भी भाजपा का नेता था, वो उससे भी भाजपा का कनेक्शन निकला। अरे हर चीज़ में जब भाजपा का कनेक्शन तुम लोग डाल दोगे तो फिर हम जो है कैसी आपकी बातें मान लेंगे, कैसी जो है युवा आपकी बातों पर आ जाएगा कि नहीं एसआईटी ठीक है। पहले इस परीक्षा की तत्काल आप जो है जांच करवाइए और उससे पहले जो है आप इसके अनाउंसमेंट करा दीजिए। 1 महीने का समय, मतलब 1 महीने में आप आज ही डेट का अनाउंस कर दीजिए। सर एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अभी फिलहाल का जो सिनेरियो है उसमें आप लोगों ने भाजपा के नेता का कनेक्शन बता रहे हैं और जो दिख भी रहा है, लेकिन इससे पहले जब दूसरी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब पेपर लीक के मामले नहीं आते थे सामने? देखिए क्यों नहीं आते थे, ऐसा नहीं है। देखिए उत्तराखंड बेरोजगार संघ जो है वो कांग्रेस के समय भी जो है रैलियां निकालता था और हमारा जो गठन हुआ है बेरोजगार संघ था वो 2018 में हुआ है, यानी कि तब कांग्रेस की सरकार नहीं थी। 2017 से भाजपा की सरकार निरंतर है। तो जो गठन हुआ था उसके बाद जो भी मुद्दे हमें मिलते हैं, चाहे वो भाजपा के नेताओं के मुद्दे हों, चाहे वो कांग्रेस के नेताओं के मुद्दे हों, और सबसे बड़ी बात हम तो चाह यही रहे हैं कि सबसे पहले ये साबित कर दिया जाए, और वो सीबीआई साबित करेगी, जिसमें जो है कांग्रेस के नेता भी आ सकते हैं, उसमें भाजपा के नेता भी आ सकते हैं, लेकिन एसआईटी में ना तो कांग्रेस का नेता आएगा ना भाजपा का नेता आएगा। ये हम चाह रहे हैं। अगर करना है तो दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। अभी डीएम एसएसपी साहब ने आपसे कुछ प्रूफ्स मांगे हैं कि अगर आपके पास कुछ प्रूफ्स हैं तो आप उन्हें सबमिट करा दीजिए, तो आप कुछ प्रूफ्स उन्हें देने वाले हैं? बिल्कुल प्रूफ्स हमने दिए हैं। प्रूफ्स मैंने जो है लगभग हमने 15 बिंदु उनको दिए हैं, पेपर लीक के अलावा दिए हैं 15 बिंदु, और कुछ बिंदु जो है हम एक बार फिर देंगे, और कुछ बिंदु आज हम बना रहे हैं और फिर से इनके समक्ष हम रखेंगे। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि आप जो है पेपर को कैंसिल क्यों नहीं करा रहे हैं। ये पेपर अब सिर्फ लीक के प्रकरण में नहीं है, ये पेपर है हर सेंटर में जो है अनियमितताओं को लेकर। इनके कई सेंटरों में जो है कई अनियमितताएं हैं, वो सारी शिकायत हम वहाँ दे चुके हैं, और जब तक पेपर नहीं होगा तब तक हम सड़कों पर रहेंगे। एसआईटी और सीबीआई जांच के बीच का भी कोई रास्ता निकाला जा सकता है कि एसआईटी जो कमेटी गठित हुई है उसमें कुछ इधर के पक्ष के लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तब एसआईटी जांच कराई जाए? नहीं, देखिए युवा, प्रदेश का युवा बिल्कुल तैयार नहीं है। प्रदेश के युवाओं ने अब ये ठान लिया है कि बिना सीबीआई के यहाँ से नहीं उठा जाएगा। आप देखिए ना, आज हल्द्वानी में हजारों की संख्या में युवा खड़ा हुआ है वहाँ पे। आप देखिए आज जो है रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी का घेराव होना है और पूरे प्रदेश में जो है रैलियाँ हो रही हैं। तो भाई हम जो है अगर आज ये आंदोलन तोड़ दें तो फिर हम कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि स्पष्टता से आप जो है सीबीआई करवा दीजिए और आप जो है तत्काल जो है परीक्षा को निरस्त करवा दीजिए। डीएम और एसएसपी आज इस धरने पर पहुंचे, तो उनके बाद इस धरना प्रदर्शन में कुछ बदलाव आने के चांसेस है या तटस्थ है? देखिए हम लोगों ने कुछ चीज़ें दी है, हम लोगों ने कुछ सवाल रखे हैं, वो ब्रिज का काम करेंगे। अगर वहाँ पर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, कोई चीज़ें ठीक करते हैं, तो निश्चित ही उसके बाद आप बात आगे बढ़ेगी। अगर वो उनके मन में ऐसी मंशा है उनकी कि नहीं ऐसा जो चल रहा है चलने दीजिए, तो अभी तो चल रहा है, पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है। जिस दिन देहरादून की कॉल हो जाएगी उस दिन अगर कुछ होता है उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है, पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री धामी की है। उनकी बातों से कुछ संतुष्टि मिली है यहाँ पर जो युवा बैठे हैं, या फिर अभी तक वैसा का वैसा सब कुछ है? ये युवा सीबीआई मांग रहा है, एसआईटी की बात कर रहे हैं, संतुष्टि कहाँ से हो जाएगी। युवा पेपर कैंसिल की बात कर रहे हैं, वो 1 महीना की बात कर रहे हैं, कैसे संतुष्टि हो जाएगी। तो उनके पास कुछ चीज़ें बोली है, अगर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता तो बात की जाएगी, नहीं तो आंदोलन बढ़ेगा, दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। उन्होंने कुछ प्रूफ्स की भी बात करी कि उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास कुछ प्रूफ्स हैं तो आप उन्हें सबमिट कराइए, तो कुछ प्रूफ्स आप उन्हें देने वाले हैं? बिल्कुल, पहले भी दिए हैं, आज से कई सालों पहले भी दिए हैं और आज भी देंगे, पर कम से कम विश्वास में लोगों को ले और ये विश्वास हो जाए कि वो प्रूफों पे काम करेंगे, अपने लोगों को बचाव के लिए काम नहीं करेंगे, तब जाकर युवा का भविष्य बचाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। उन्होंने ऐसा कहा बातचीत में कि पहले सीबीआई से पहले भी एक लोकल जांच होती है, तो उसके बाद ही सीबीआई जांच होती है, तो एसआईटी की जांच हो उसके बाद सीबीआई जांच हो, ऐसा? ये किसने कहा? ये भ्रमित करने वाली बातें हैं। हम अगर कुछ फैक्ट्स देंगे तो आप सीबीआई को लाइए ना, उनके पास देंगे। ये कुछ भी नहीं है जो उन्होंने कहा कि पहले डाली गई थी, तो वो जो पिटीशन डाली गई थी केवल अखबारों के कटिंग के आधार पर डाली गई थी, उसमें कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं लगाए गए थे, इसलिए वो कैंसिल हुई, इसलिए वो रिजेक्ट हुई। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार की मंशा सीबीआई लाने की है तो सरकार सीबीआई लाए और जांच करे।
अभी कोई बीच का रास्ता नहीं निकलेगा, सिर्फ सीबीआई मांग। बिल्कुल सीबीआई और पेपर निरस्त करें पहले पेपर निरस्त करें जिसमें इतनी गड़बड़ियाँ हुई है। मीडिया के सामने भी कुछ प्रूफ्स की बात की जा रही थी कि उनके सामने रखे जाएंगे, तो कुछ और उसके अलावा कुछ प्रूफ्स या फैक्ट्स की बात आप बताएंगे? हमने समय समय पर प्रूफ सामने रखे हैं और अब भी रखेंगे। मीडिया को भी देंगे और एसआईटी को भी देंगे, इनको भी देंगे, पब्लिक भी करेंगे। पर यह है कि उन पर काम हो और युवाओं को न्याय मिले।